अरे ये तो लेडीज बनी है, चांद को ताक रही है। करवा चौथ पे होई माता की कहानी सुना रहे हैं। ये पंडित जी हैं, अभी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आज है करवा चौथ, तो आप सभी को मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी 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 करवा चौथ। बहुत सारे काम हैं, आज तो तैयार भी होना है, तो मेरी तो तैयारी शुरू हो गई है। मैं फटाफट अभी खाना बना के अभी रख रही हूँ। ये मेरी सब्जी बन रही है, कुकर में मैंने सब्जी बनने के लिए अपनी रख दी है और फटाफट मेरी सब्जी बन जाएगी। फिर मैं कढ़ी बना लूँगी, फिर पूरी। मैंने तो अभी नहाया भी नहीं है आराम से फिर साफ़ सफाई करके फिर नहाऊंगी। और जूजी मेरी अब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फाइन है, अच्छे से अब वो खाना खा रही है। आइए मैं आपको जूजी से मिला देती हूँ, जूजी जैक से। अरे जूजी, अरे जूजी, जूजी अभी एप्पल खा रही है। जूजी के डैडी भी एप्पल खा रहे हैं। मुंह में है एप्पल तो जूजी गुड मॉर्निंग। जैकू भी एप्पल खा रहा है। तो फटाफट मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ, फिर अच्छे से फिर तैयार भी होना है। और एक हाथ की मेहंदी तो मैंने आपको दिखाई थी, एक हाथ की मेहंदी मैं आपको और दिखा देती हूँ जो इन्होंने कल लगाई थी रात में। ये देखिए, अच्छी लग रही है अच्छी लगाई है ना मेहंदी। इस वाली हाथ की तो मैंने आपको दिखाई थी। तो फटाफट फिर मैं अपने सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो मैं हो गई हूँ बिल्कुल तैयार। पूजा कर लेते हैं फटाफट। पंडित जी आ चुके हैं, आइए मैं आपको पंडित जी से मिलवाती हूँ जो पूजा करवाएंगे, कथा सुनाएंगे। देखना चाहोगे आप पंडित जी को? आइए मैं दिखाती हूँ। अरे ओ पंडित जी, तैयार हो? हाँ बिल्कुल, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, तो फिर चलिए फिर कथा वथा पढ़िए, फिर खत्म करें पूजा अपनी। चलिए, आज सारे चांद इकट्ठे होंगे। एक ये चांद, एक ये चांद, एक वो ऊपर वाला चांद। जूजी मेरे को रेडी देख कर वो सोच रही है मम्मा कहाँ जा रही है। बेटा मम्मा कहीं नहीं जा रही है। ठीक लग रहा है? अरे वाह, मैं तैयार हो गई हूँ। अरे वाह, बढ़िया ये एकदम। देखो मेरी मेहंदी, रुको ये देखो मेरी मेहंदी। हाँ, ये किसने लगाया भाई? अरे ये तो लेडीज बनी है, चांद को ताक रही है। ये किसने बनाई? किसने बनाई है? कौन आके बना गया भाई? बस किसी ने आके बना दिया। अच्छी है ना मेहंदी? हाँ तो चलिए, पूजा की तैयारी तो हमने कर ली है, थोड़ी बहुत और करनी बाकी है। बस फटाफट पूजा कर लेते हैं, फिर इंतजार करेंगे चांद का। ये लहंगा इन्होंने ही मुझे दिया था। ये मेरा शादी के बाद जो सेकंड बर्थडे था उसमें ये लहंगा इन्होंने मेरे को गिफ्ट किया था। अच्छा लग रहा है ना? लग गया ना मेरे भी टीका? मेरे को दिख नहीं रहा है, मैं मेरे बच्चों के भी लगा देती हूँ। अरे जूजी, जैकू, जैक इधर आओ। जैकू ये टीका लगवाओ, टीका लगवाओ। हाँ गुड बॉय, लग गया। चावल का दाना लगा दे। खाना नहीं है, खाना नहीं है। पकड़ो इसको, पकड़ो इन दोनों को, बस खाइबे को सुझता है। जैकू लो, जैक इधर आओ, लो जैक। इधर इस जैक। एकदम बस करो ये अडम्बर कि गांव में एक नाग बाबा आया। नाग बाबा आया। नाग बाबा? अब नाग बाबा बोलते, नाग बाबा आया। उस गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। तो नाग बाबा सबके पास जाके कह रहा है, थोड़े से उसकी पुतली में थोड़े से चावल और जरा सा दूध, और सबसे कह रहा
एरी मेरे कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, है। तो सब ये बोले, हे बाबा ये इतने की कोई खीर बने। तो एक बुढ़िया देख रही थी, बुढ़िया बुढ़िया कहती लाओ बाबा मैं बनाती हूँ। तो वो खीर जब बनाई, इतने से चावल इतने से दूध की खीर बनाई, तो उसको तो पतीले भर गए हैं। तो खीर से पतीले भर गए। तो बुढ़िया ने सोचा चख तो लूं कैसी बनी है। तो दरवाजे के पीछे वो चखने लगी, तो खीर स्वाद थी। तो फिर वो बाबा को कहती है लो बाबा आप चख लो। कहता मैंने तो तभी चख लिया था जब तू दरवाजे के पीछे चख रही थी। तो फिर मम्मी कहती है ऐसा नाग बाबा जैसा उस पे टूटे ऐसा सब पे टूटिए। कहानी कहते कहते अर्घ दो। हाँ हम चावल तो हाथ में रखेंगे। हाँ याद आ गया, मम्मी चावल रखती थी तभी तो हम थोड़ा थोड़ा चावल लोटे में पानी रखती थी, पानी में डालते थे। अच्छा। कोई नहीं, भगवान तो ये देखते हैं ना, भक्ति देखते हैं। अब ये है ना, हाथ में लो चाहे लो, ये लो ऐसे ऐसे दे दो, दे दो। पानी में डालते थे वैसे लोटे की तरफ से। हाँ लोटे में पानी रखते थे, ठीक है। और पानी में वो देते थे, और फिर जब कहानी कह रहे ना, फिर सूर्य देव को पानी चढ़ाया जाता था। वो तो हाँ ये करवा चौथ की व्रत नहीं है हाँ ये तो वो उस पे था जो बच्चों के लिए रखा जाता है। होई ये होई की कहानियां थी। हाँ होई में अर्घ देते हैं। हाँ। जय हो पंडित जी, करवा चौथ पे होई माता की कहानी सुना रहे हैं। ये पंडित जी हैं, अभी हम नए पंडित बने हैं। नए पंडित बने हैं। हाँ। अभी मिक्स हो जाता है, कोई किसी कहानी होली पे दिवाली की कहानी, दिवाली पे होली की कहानी चल जाती है। तो आज एक चीज और हम नया करेंगे। देखो हमारी जब शादी हुई थी तभी मांग भरी थी, बिल्कुल वो भी थोड़ी सी जैसा पंडित ने बोला। और मैं चाहती हूँ कि आज मेरी जितनी पूरी मांग दिख रही है, जहाँ तक यहाँ तक दिख रही है ना, ये वही हमारी शादी वाला ही सिंदूर है। कैसे बीच वाली उंगली से भरा जाता सर? ऐसे ही शादी में कैसे भरी थी पता है। अच्छे से हो गया। अरे वाह, बड़ा अच्छा लगता है। अब बस अब क्या करते हैं? और हाथ जोड़ लो। हाँ, और कुछ बस और कुछ नहीं। ये जो जलने दो, थोड़ी देर ये रख लो, बाद में उठा के खा लेंगे। कहीं उससे पहले जूजी से ना खा जाए। अरे बस हो गया, उनको भोग लग गया है। भोग लग गया। हम कहते हैं ना पहले भगवान को भोग लगाएंगे फिर सबको खाने को मिलेगा। लेकिन कि जब हम खा लेते हैं तो भगवान को तो तभी भोग लग गया। जो भूखा है पहले उसका पेट भर जाए, मेरा पेट भर गया, मतलब भगवान का पेट भर गया। जो बोलना चाह रहे हो सब बोलो, यहाँ फुल छूट है बोलने की, है ना। और क्या। देखो करवा चौथ का व्रत है, वो किस लिए रखा जाता है? पति की लंबी आयु के लिए, प्यार हो, त्योहार मनाओ, खाओ पियो, खुश रहो, पर व्रत नहीं। मुझे लगता है कि अगर हम भूखे रहते हैं तो सबसे ज्यादा दुखी तो भगवान ही होंगे। माँ बाप हैं, बच्चे खाना ना खाएं या बीमार हो जाते हैं तो दुख होता है ना माँ बाप को। तो भगवान तो हमारे माँ बाप के समान हुए। ऐसी कितनी औरतें हैं जो शिद्दत से व्रत रख रही है, तो उनके पति तो मरने नहीं चाहिए। अब मेरे को कुछ हुआ, 2 साल से तूने व्रत नहीं रखा, मेरे को तो कुछ, क्योंकि जीवन मृत्यु जो है वो तो भगवान के हाथ में है। मैं व्रत नहीं हूँ, मैं बस तैयार होके मैं पूजा कर रहे हैं। हम तो खूब खा रहे पी रहे हैं आज और चांद भी देखेंगे। हमने तो बाहर लड़ियां भी लगा दी हैं, खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और घरों में देख लो भूखे प्यासे मर रहे हैं। अभी तो 4 बजे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं। और फिर जब तक चांद नहीं निकले तब तक और बेचारी
कुड़ती रहेंगी। हाँ। ये कब निकलेगा कब निकलेगा। भाई अगर इतना ही परेशान होते हो चांद, तो फिर व्रत रखते ही क्यों हो? व्रत तो वो होता है ना, खुशी से रखा जाए। मेरा तो ये मानना है कि अगर पति ने कह दिया कि व्रत मत रखो, तो पति की खुशी देख के आपको व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि रख तो आप उन्हीं के लिए रहे हो ना, और उन्हीं को दुखी करके अगर व्रत रह रहे हो तो फिर वो व्रत नहीं रह जाएगा आपका, वो फिर किसी काम का नहीं है ना। और सबसे बड़ी बात, पति के लिए रख रहे हो तो पति की भी बात मानो। व्रत रखने से कैसे उम्र लंबी हो सकती है? अगर ऐसी बात होती तो दुनिया में कोई नहीं मरता। पति भी पत्नी के लिए रखता। अपनी अपनी श्रद्धा है। हमारा ऐसा मानना है तो हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। आप लोग को अगर लगता है कि नहीं ये चीज सही नहीं है, तो आप जैसे करते हो वैसे करो। हम तो हमारी पूजा कंप्लीट हो गई है, और पूजा होने के बाद भी हम काफी देर से अभी भी ऐसे ही बैठे हुए हैं, बातचीत हो रही है। तो प्रसाद रखा हुआ है, और प्रसाद में रखे हैं गुलाब जामुन और रसगुल्ले। तो भगवान का भोग लगने के बाद तो फिर हम ही अपना भोग लगाते हैं ना, तो मेरे से अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो चलो अब मेरे को ये प्रसाद खिलाओ। कैसा है? मस्त, बढ़िया है। भाई मैं तो 4-5 खाने वाली। रसगुल्ला भी खा के देख। बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल मुंह में जाते ही गायब। क्योंकि मैंने उठाया ना, दब गया था मेरे उंगली से। खा जा। रसगुल्ला भी ऐसे खा रही जैसे गोलगप्पा खा रही हो। कैसे? रसगुल्ला स्पॉन्जी वाले हैं, जो कि मेरी पसंद के नहीं, आपके पसंद के हैं। आप भी भोग लगा लो अपना। है ना कितने सॉफ्ट। ओए होए मजा आ गया। है ना बढ़िया टेस्टी। जुज्जू सोना अली भाई टीका लगा के बैठी है मेरी जूजी। चावल कहाँ गए इसके? चावल गिर गए होंगे सूख के, वैसे भी वो गिर जाते हैं ना। खा गई होगी। मेरी जूजी के लिए प्रसाद नहीं है, क्योंकि ये प्रसाद ना जूजी नहीं खा सकती। आया सूरज? ये आ गया? हाँ मेरे दिल में आ गया बिल्कुल। अरे चलो चलो चांद निकल आया है। मैं तो पता नहीं क्या भूल गया हूँ। अरे चलो जल्दी चांद निकल आया है। चांद निकल आया? हाँ तुम्हें कैसे पता? मैंने देखा अभी। अरे चलो भाई जल्दी से चलते हैं। चलो जाओ। चलो 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 जल्दी चलो चलो चांद निकल आया भाई। अरे जूजी भी बड़ी खुश हो रही है, चांद निकल आया। चलो 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 अरे जूजी चलो चलो चलो। तो जी चांद निकल आया और मैंने पूजा भी कर ली है जाके, और अब भूख लग रही है बहुत तेज, तो फटाफट अब खाएंगे हम खाना। चलो अच्छा हुआ कि इस बार चांद जल्दी निकल आया, नहीं तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाता है। और मेरे को तो बहुत उलझन भी हो रही है, ये इतना हैवी हैवी सब कुछ पहन रखा है मैंने। चलो जी भाई। भाई मैं तो व्रत भी ना हूँ फिर भी मेरी हालत ख़राब हो रही है। किस वजह से? इन कपड़ों और ये मेकअप की वजह से। तो आज मैंने खाने में क्या बनाया था? आज मैंने बनाया था ये लौकी की सब्जी और कढ़ी और पूरी। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ खाना खाइए। बढ़िया लग रहा है ये बल्ब, तो पूरे घर में जगमगाहट हो गई है। ये देखो हमने करवा चौथ पे क्या मस्त लाइटिंग करी है, सारे पौधों में लाइटिंग लगा रखी है।
बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, जैसा अब धीरे धीरे चांद बड़ा हो रहा है, डार्क हो रहा है। उतना टाइम तो कितना फीका सा था, ऑरेंज। लाइटिंग भी बढ़िया लग रही है। हाँ, ऐसा लग रहा है वो संजीवनी बूटी चमक रही है सारी। लो, हवाई जहाज भी निकल रहा है। तो उधर भी सब में लाइटिंग है, दिए भी जला रहे हैं। वो देखो दूर कहीं रॉकेट। तो अब हमारा बहुत ही ज़्यादा सोने का मन कर रहा है, हम बहुत थक भी चुके हैं। और ये खूबसूरत लाइटिंग और करवा चौथ फेस्टिवल के साथ, ये चांद के साथ आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं कल आपसे अपनी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। गुड नाइट।